बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज का व्लॉग कुछ स्पेशल व्लॉग है। जैसे कि पूरे मुल्क का मौसम है बिल्कुल बदल चुका है और हर तरफ बारिश है। कहीं रिमझिम है, कहीं तेज़ बारिश है, कहीं यालाबारी है, तो कहीं ओले हैं और कहीं बर्फ़बारी है। तो इसी हवाले से कुछ यहाँ के मौसम की सूरत हाल, कुछ टेरेस की सैर, और उम्मीद है आप सब भी इस प्यारे से मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसे एकदम से गर्मी हो चुकी थी तो फिर से जाती हुई सर्दी को जो आप महसूस कर रहे हैं उसे भी एंजॉय करेंगे। तो आज एक स्पेशल रेसिपी है और वो है देसी घी। जैसा कि रमज़ान की आमद है तो इस हवाले से हम ये स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये स्पेशल इस तरह से भी है कि ये बलाई से हम देसी घी बनाएंगे। तो बलाई से कैसे देसी घी बनाते हैं ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये बलाई ले ली है और आंच अभी हमने स्टार्ट में धीमी रखी है। तो हल्के हल्के से हम इसको मेल्ट करना शुरू करेंगे और धीमी आंच के साथ इसको स्टार्टअप लेंगे। तो ये देखिए जी। और ऐसे आप थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये नॉन स्टिक पैन है मेरे पास। और इन टिप्स को आप लाजमी फ़ॉलो करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे अभी मैंने हल्दी शामिल कर ली है। हल्दी जहाँ एक एंटीसेप्टिक है और आपकी हड्डियों को मज़बूत बनाती है और आपकी इंजरीज़ को रिकवर करती है, वहाँ ये देखिए खूबसूरत सा कलर भी लाएगी। तो हर तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और रंगत और खुशबू दोबाला हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो आपने चीज़ फ़ॉलो करनी है वो है, थोड़ा सा आप यहाँ पे आटा लेंगे जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है और उसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। 2-3 बना लें। मैंने थोड़े से बड़े पेड़े ले लिए थे, आप छोटे भी इससे ले सकते हैं और आप एक पेड़ा भी इसमें बना सकते हैं और इसके 3-4 भी बना सकते हैं। देसी घी को लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये बिल्कुल कुदरती और नेचुरल होता है। इसमें किसी किस्म के केमिकल्स नहीं होते और आप अपनी आंखों के सामने इसको तैयार करते हैं। और हर तरह के जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वर्स होते हैं इससे ये पाक होता है। तो मैं तो यही आपसे कहूँगी कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जिस हद तक हो सके। और अब ये देखिए जी, हमने एक बड़ा पेड़ा बनाया और फिर इसके हम 2 मज़ीद पेड़े बना लेंगे। आप 4 बनाएं, 3 बनाएं, इट्स अप टू यू। तो इस तरह से हम ये पेड़ियाँ इसमें शामिल कर देंगे। जब हाफ़ इसमें मतलब 5 मिनट गुजर जाए और आप इसको हल्की आंच पे ऐसे चम्मच चलाते जाएं। यहाँ पर एक तस्वीर करनी थी। एलोवेरा हलवा में हमने 175 ग्राम कहा था इंस्टेड ऑफ 375 ग्राम घी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ये है कि आपने आँच का ध्यान रखना है कि ये जले ना। अभी ये जो साथ में इसके लेफ़्ट ओवर था हमने इसको पानी के साथ। अच्छा, अब आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करनी है। जब भी आप इसमें पानी डालें, जैसे ये इसको आप छाटा मारना कहते हैं, और यहाँ आप इस तरह से इस अंदाज से आप इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करें। ऐसे भर के कोई भी पानी यहाँ पे शामिल नहीं करना। नेक्स्ट टिप ये कि जिसको मैं आपको अक्सर ये बताती हूँ कि ये जो घी वगैरह के टिन होते हैं, बल्कि ऑयल का टिन होता है और ये पूरा होता है घी का, तो बीच में कट लगा होता है, तो वो हमने काट के इसके नीचे रखा है। तो इससे मज़ीद जो सेंटर वाला पैंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ हीट नहीं लगती। अच्छा, अगर आपको छींटा समझना आए तो बहुत हल्का सा पानी आप चंद कतरे किसी बर्तन में डाल के आप इसमें ऐड कर लें, अगर आपको छींटे से डर लगता है तो ये टिप भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब ये देखिए साइड से, किनारों से, ये पैंदे से हल्का हल्का ये देखिए घी अलग होना शुरू हो गया है। और जी ये नेक्स्ट जब हमारा घी सारा सेपरेट हो जाएगा तो इसकी क्या शेप आएगी ये देखते जाएंगे। और ये क्या क्या चीज़ें हैं ये अब आपके सामने हम इसको करके बताएंगे, निथार के बताएंगे कि घी कैसे हमने इसमें निथारा है जब ये तमाम इसने सेपरेट कर दिया। अब ये जी घी है बिल्कुल रिफ़ाइन। और एक मैं यहाँ पे आपको टिप बताऊँगी और वो है एक छोटा सा इसमें एक हलवा स्टाइल रेसिपी है, ड्राई सा, वो भी आप इसको बनाइएगा। अब ये देखिए ये तमाम इसको पंजाबी में धद्दे कहते हैं और ये अपने बिल्कुल इसको फेंकने नहीं है। ये जो आटा है आप इसे सेपरेट कर लें, निचोड़ लें। मैंने इसको बाद में भी रखा है क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी घी मौजूद होता है, वो आपके भी काम आ सकता है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जो आपको मैं रेसिपी बताऊंगी अभी आप इसे यहाँ पे चिल होने के लिए रख देंगे और उसके बाद आप इसको
थोड़ी देर में इसको क्लीन लगा दें, कवर कर दें और जो रूम टेम्परेचर है उस पर इसको ठंडा होने दें। और किसी भी, अभी हॉट था और एकदम से मेरे हाथ से स्लिप हुआ, आपने इसका ध्यान रखना है। अच्छा, आपने इसको क्लीन लगा दिया, फिर आप किसी भी जार वगैरह में से ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता रही हूँ इसका इस्तेमाल, जो कि जो इसका लेफ़्ट ओवर है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून लूँगी सूजी के, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, शक्कर, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसको थोड़ी देर के लिए बस भूनेंगे। और ये हल्का सा बीच में इसके साथ घी है, आपको सेपरेट घी डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जितना भी लेफ़्ट ओवर है आप इसको एक मज़े से एक स्वीट आप अपने लिए रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शक्कर ऐड की है, 2 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है, और शक्कर मैंने यहाँ पे और बल्कि गुड़ के टुकड़े थे साथ में, वो लिए हैं। आप शक्कर ऐड करें या चीनी ऐड करें, वो मैंने 1 टेबलस्पून ली है। और बस इसके अंदर मिक्सअप करके आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और अब आप सुने अबीहा की बात। अच्छा, चैनल को क्या करें? गायब। और वीडियो को गायब। तो माशाल्लाह जी, आप भी खैर वीडियो को गायब मत कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपको एक ड्रेस दिखा रहे हैं। ये है तो विंटर सीज़न में हमने इसको लिया था, फिर मैंने कहा मौसम तो ख़त्म हो रहा है, अब फिर से बारिश हो गई है, तो फिर मैंने सोचा अब आपके साथ इसको शेयर कर लें। ये बिन सईद की कलेक्शन है, और बहुत ही इसके मैंने ये स्पेशल एक यहाँ पे इलास्टिक के साथ इनके ये बाजू बनवाए हैं, चुनट सी इसमें आ गई है। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत इलास्टिक टाइट ना हो, और आपने इसको सॉफ्टली रखना है। अगर आप सॉफ्ट पसंद करते हैं, टाइट पसंद करते हैं तो टाइट रखें। और ये जो साइड पे इसके बॉर्डर्स होते हैं शर्ट पीस के अंदर, तो ये 2 स्टाइल के थे, तो इसको फ्रंट और बैक पे ऐसे हमने ऐड करवाया है, और इसको पल्टा भी कहते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से इसकी जो है लेयर्स को रखवा सकते हैं, और ऊपर की तरफ भी रखवा सकते हैं और अंदर की तरफ भी रखवा सकते हैं। मुझे इस स्टाइल में अच्छा लगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके साथ ये है कि ये ऐसा कपड़ा है ये खद्दर है, लेकिन ये बहुत हैवी खद्दर नहीं है, बड़ा सॉफ्ट है, सोफिस्टिकेटेड है, और इस मौसम में भी ये पहनने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मतलब आपके, और इसके कलर्स आप देखिए तो कुछ ब्लू है, कुछ ब्लैक है, और ये इस तरह का येलो है कि ये बाहर में भी बहुत ही अपनी बाहर दिखाता है। तो इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र बनवाया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पहले जो डिज़ाइन दिया था तो वो उसमें था कि जिसे कहते हैं ट्रायंगल शेप, तो वो इतना अच्छा नहीं था, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है राउंड शेप में। तो सिंपल मैंने इसके दुपट्टे को कोई मैंने पीको वगैरह नहीं करवाया, सिंपल सिलाई लगवाई है, लेकिन आपको वो मैं इसका कलर दिखा रही हूँ कि इसके साथ ये किस कदर उठ रहा है। और वाकई ये ना सिर्फ विंटर में बहुत प्यारा लग रहा था, और अभी ये मज़ीद 1 महीना आराम से ये इस टाइप का सॉफ्ट, आप इसके दुपट्टे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सॉफ्ट कलर्स हैं, और आपके मार्च में भी ये बहुत अच्छे से चल जाएंगे, अगर मज़ीद यहाँ पे गर्मी ना हुई तो उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब साथ में हम आपको टेरेस की सैर करवाते हैं। जैसे कि हर तरफ बारिश है, बरसात है, और फिर से एक दफ़ा मौसम ठंडा हो गया है, कहीं यख बस्ता हो गया, और वाकई यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। तो उम्मीद है आप भी अपने मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो आपको हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो लाजमी करें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।